ब्लैक मैजिक जिसको करवाने का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है वो है जेलसी। सिंपल वे में अगर मैं ब्लैक मैजिक की डेफिनेशन करूं तो वो ये होती है कि द मैजिक इन्वॉल्विंग द सपोज्ड इनोवेशन ऑफ इवल स्पिरिट्स फॉर इवल पर्पसेस इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक या फिर डार्क मैजिक। यानी काला जादू जिसमें बुरे मकासद के लिए बुरी बदरूहों की मदद ली जाती है उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। अब ये ब्लैक मैजिक किया कैसे जाता है और आप लोगों को पता कैसे चलता है कि आप लोग विक्टिम हैं इस ब्लैक मैजिक के। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि ये ब्लैक मैजिक कितने जल्दी असर कर सकता है एक इंसान की लाइफ पे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक औरत अपने नेबर्स के गेट पे काला जादू कर रही होती है, पानी से छिड़क रही होती है पानी के ड्रॉप्स एक गेट पे। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी जल्दी ये ब्लैक मैजिक अटैक कर रहा है एक इंसान पे। ये औरत बाद में पकड़ी भी जाती है क्योंकि इसको नहीं मालूम होता कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। लेकिन जब दूसरे दिन ये विक्टिम जिस पे ये औरत कल जादू कर रही थी, जब वो अपने अपार्टमेंट के नीचे से जा रहा होता है तब कोई अननोन चीज़ उसको धक्का देने की कोशिश करती है। जैसे कोई इंसान किसी को मारने के लिए किसी को धक्का देता है, वैसे ही ये चीज़ उस इंसान को धक्का देती है यहाँ पे। आज से पहले आपने काफ़ी सुना होगा कि जादू कब्रिस्तान में किया जाता है। आज मैं आपको लाइव वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे एक इंसान कब्रिस्तान में जादू कर रहा था। लेकिन एक बहुत शौक वाली बात थी मेरे लिए जो आप लोग भी अभी देख के हैरान हो जाएंगे। अगर आप नोट करें तो इस मैजिशियन ने सिर्फ कैंडल्स जलाई होती हैं यहाँ पे। लेकिन जो सोचने वाली बात थी वो ये थी कि अगर आपने भी ये नोट किया हो कि यहाँ पे उसने एक पानी वाला बाउल रखा होता है जो बग़ैर आग के उबल रहा होता है, यानी बॉयल हो रहा होता है। क्या इसका मतलब यही था कि इस जगह पे यानी इस कब्रिस्तान में इस मैजिशियन के अलावा भी कोई और अननोन एंटिटी मौजूद थी?
ये आप लोग खुद डिसाइड कर लें। बेसिकली जो रियल मैजिशियंस होते हैं वो जादू करने से पहले जो रिचुअल्स करते हैं वो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितने ख़तरनाक हो सकते हैं और कितनी अजीब सी बात हो सकती है। इनका जो नॉर्मल से नॉर्मल रिचुअल होता है वो ये है कि एक कब्र में से एक डेड बॉडी को निकाला जाता है जिसको 2 दिन तक ब्लड में डिप करके रखा जाता है और उस ब्लड में उल्लू का ब्लड शामिल किया जाता है और कौवे का ब्लड भी शामिल किया जाता है और बाज़ औक़ात जो छोटे बच्चे होते हैं उनका खून भी उस ब्लड में शामिल किया जाता है। उसके बाद उस बॉडी पे रिचुअल किया जाता है, यानी पढ़ाई की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं उस बॉडी पे। ये रिचुअल 40 से 60 दिन तक हो सकता है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 100 में से जस्ट 2% ही रियल मैजिशियंस होते हैं, बाकी 98% झूठे मूठे जादूगर बने होते हैं। ब्लैक मैजिक या डार्क मैजिक से आप लोग किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। किसी फैमिली के बीच लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, किसी का ग्रोइंग बिजनेस आप तबाह करवा सकते हैं, इवन के जो भी आप गलत काम करवाना चाहें वो ब्लैक मैजिक के थ्रू आप इजीली करवा सकते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ख़तरनाक है वो ये है कि अक्सर 50% से भी ज़्यादा केसेस में ऐसा ही होता है कि एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान पे जादू करवाने जाता है तब वो खुद ही उसी जादू का शिकार हो जाता है। यानी आपने देखा होगा कि अचानक किसी को बैठे बैठे किसी इंसान को किसी चीज़ ने अटैक कर दिया हो आपके सामने, किसी अननोन पावर ने किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नेटस खोलो भैया बोजी माफी दे ना 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 बुबुश असलस क्या बोजी मे छ खानदार मोदमत मे छ घर खतर ऐसे जो ठीक है इस बार ये ना ना ऐसे जो ठीक है ऐसे कारो जोड़ दियो गो क्या माफी दे कने बैग गो क्या थे हां माफी दे ना तो एहसास छुनु तय मन किस वक्त मज तला मे छ परदेसी मा करी भाई मन किस वक्त मज भैया माफी भैया Hakkani bağış yodunuz kabul. Nana meş pay, sen meş pay sen juvat karın. Meş pata. Meş pay bana. bak bak Atı bilkul ki. Allah khudaya फेरोज बिन आयशा मगर ये जनाना बंद करें फेरोज बिन आशिया तुलस वीडियो तो फुल वीडियो कबरा वाह मुनहिस वासिम खुदाया नदाल नदाल तो फेरोज फेरोज बिन आयशा उर्वश बिन आयशा बेसिकली ये वही चीज़ होती है कि अगर आपको कोई मैजिशियन ये बोलता है कि ये चीज़ तुमने उस कब्रिस्तान में दफनानी है या दुबानी है वहाँ पे, या ये चीज़ किसी के घर में छुपा के आओ, तो आप लोगों से अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तब वो जो ईवल स्पिरिट्स होंगे, यानी वो जो बुरी बदरूहें होती हैं, वो उल्टा आप पे ही अटैक कर देती हैं। उस चीज़ का जो आप लोग दूसरे पे करवाने जाते हैं वो उल्टा आप पे ही जादू हो जाता है।
आज की इस वीडियो में मैंने बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए कुछ कॉमन साइंस ऑफ ब्लैक मैजिक इकट्ठे किए हैं। अगर आप लोगों की लाइफ में भी ये चीज़ें हो रही हैं तब ये बहुत पॉसिबल सी बात है कि आप लोग भी विक्टिम हो इस ब्लैक मैजिक के। हमारा पहला सिम्टम ये है कि कभी आपको ऐसा लगा हो जैसे आपकी बॉडी पे कट का निशान लग जाता है, यानी कट्स लग रहे हो आपकी बॉडी पे, यानी बगैर चोट के अपने आप ही जख्म हो जाना आपकी बॉडी पे। अपने घर में किसी कोने पे ब्लड के ड्रॉप्स देखना या फिर फ़ौरन सर का दर्द करने लग जाना, एकदम अपनी बॉडी पे बोझ महसूस करना, ये पहली निशानी है ब्लैक मैजिक की। सेकंड सिम्टम ये है कि अचानक आपको गंदी बदबू या गंदी स्मेल का आना, एकदम से ही इंतहाई बदबू का आने लग जाना। बेसिकली होता ये है कि ये जो भी शैतानी ताकतें होती हैं इनसे स्मेल आती है। जो खौफनाक और गंदी बदरूहें या चुड़ैलें होती हैं इनसे बहुत स्मेल आती है और ये चीज़ें भी स्मेल को पसंद करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अबेंडेंट या जो भी गंदी जगह होती हैं अक्सर शैतानी ताकतें, चुड़ैलें, जिन, भूत वहीं पे बसेरा करते हैं और वहीं पे रहते हैं। सो ये वही एक किस्म है, क्योंकि अगर आप लोगों पे किसी ने काला जादू किया हुआ हो तब ये जो इवल स्पिरिट्स होते हैं ये आपके आसपास ही होते हैं और हमेशा आप पे नज़र रखती हैं ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं से आपको इनका आपके आसपास होना महसूस हो जाता है, इसी वजह से आपको स्मेल भी आने लग जाती है। जो थर्ड सिम्टम है वो ये है कि अनएक्सप्लेन वॉइसेस का आना, यानी आप अगर अपने रूम में बैठे हुए हैं तब अचानक किसी चीज़ की आवाज़ का आना, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ का आना, या जब आप सो रहे हों तब आपके डोर पे नॉकिंग की आवाज़ का आना और अचानक आपकी आंख खुल जाना, या फिर अचानक से ही आपकी आंख का खुल जाना। और फिर जब आप नींद से उठ के अपने आसपास देखते हैं तब सारी चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि ये आवाज़ कैसी थी। अगर ये सिम्टम भी आप में मौजूद हैं तब आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए किसी को। जो फोर्थ सिम्टम है वो इंतहाई खौफनाक है और काफ़ी दिल दहला देने वाला है, और मेरे ख्याल से ये एंडिंग है इस ब्लैक मैजिक की, जिससे एक इंसान की जान भी जा सकती है। ये सिम्टम ये है कि अचानक कोई बड़ी से बड़ी बीमारी का आप पे अटैक हो जाना, या फिर इंतहाई मिस्टीरियस तरीके से आपका एक्सीडेंट हो जाना। मतलब आपको पता ही ना चला हो कि कैसे एकदम आपका एक्सीडेंट हो गया है या कैसे आपको एकदम से बीमारी लग गई है। ये भी सिम्टम है ब्लैक मैजिक का। फिफ्थ जो सिम्टम है वो काफ़ी डरावना है और अभी आप लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी सिम्टम का शिकार होते हैं और उन पे काफ़ी हैवी किस्म का जादू हुआ होता है। कभी आपने महसूस किया हो कि कोई आपको देख रहा है या फिर कोई अननोन चीज़ आपको नोट कर रही है। आपका हर एक काम जो आप कर रहे हैं उसको कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ हो आप लोगों को तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है ब्लैक मैजिक का कि आप लोग विक्टिम हैं इस ब्लैक मैजिक के। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग इस ब्लैक मैजिक से बच के रहें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।